गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। ठीक है, आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे आज हम सभी इस वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। ठीक है, और दुनिया के अभी किसी भी देश ने इसकी कोई वैक्सीन नहीं खोजी है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस बात की है कि अभी तक इसका कोई एक्चुअल में सिम्टम्स भी नहीं पता चला कि आखिर ये बीमारी होती किन वजहों से। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि अभी तक हमको ये जानकारी ही नहीं हुई कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत विकराल समस्या से हम सारे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन हमको अपना धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा धैर्य बना रहे। ठीक, और हम सभी निश्चित तौर पे इस बीमारी से जीतेंगे। ठीक है, इस बीमारी से हम लोग जीतेंगे और हम लोग इस बीमारी से पार भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी इसलिए है इससे जीतना और इससे आगे नहीं करना, क्योंकि यदि हम इस बीमारी से नहीं जीत पाए, ठीक है, और हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं हम सबका जो जीवन है ना बहुत विकराल स्थिति में होगा, बहुत बुरी स्थिति में होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे जीतेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे इस बीमारी से। ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनाएंगे, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम अपनाएंगे, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी क्या ऐसा है। सरकार भी, भारत सरकार, राज्य सरकारें, आप सभी न्यूज सोशल मीडिया में देखते होंगे, प्रिंट मीडिया में भी देखते होंगे कि रोज नया नया कुछ बातें वो लोग कर रही हैं, नए नए कुछ टर्म्स बता रही हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे बेहतर करना है, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम सभी देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि उससे बचने के तरीके मात्र 3 ही हैं। 3 तरीके क्या क्या है? 3 तरीके हैं: सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, स्वच्छता सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, बार बार हाथों को धोना, ये ठीक है, और जो तीसरी महत्वपूर्ण है बात है वो घर से जब भी हम निकलें तो मास्क वगैरह लगा के निकलें, और जब तक आवश्यकता ना हो तब तक हम घर से बाहर ना निकलें। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिना आवश्यकता के यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ढेर सारे कारण हैं। यदि हम बिना काम के जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हम जाए बाहर जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ मिलना उठना बैठना होगा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये होता है कि यदि हम घर में ही हैं और हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमको ये नहीं पता, बाहर यदि हम जाएंगे तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि किस व्यक्ति को ये बीमारी है, क्या ऐसा है क्या नहीं है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमको पता करनी है। इन सारी चीज़ों को हमको पता करने के लिए ही क्या करना पड़ेगा, हमको जो गाइडलाइन है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उस गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग की। ये दरअसल हमारी रिवीजन क्लास है ना, इनफॉर्म सीए 4 से में टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, ये हमारी रिवीजन क्लास है, यूनिट फर्स्ट। ठीक, इसके पहले हमने पढ़ा था, लेकिन हमको लगा कि ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए फिर से, तो हमने फिर से कोशिश की है आपको कुछ बेहतर करने की आपके लिए। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। टैक्स प्लानिंग का महत्व क्या है? टैक्स प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि हम कर का नियोजन करते हैं, ठीक है, यदि हम कर का नियोजन करते हैं तो हम सरकार को कर भी देंगे और अपने पैसे भी बचा लेंगे। समझ में आई बात? 2 चीजें महत्वपूर्ण है। यदि हम कर नियोजन करते हैं तो हम सरकार को पैसे भी देंगे। ठीक, हम ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं देंगे सरकार को, हम कर देंगे और अपने पैसे भी बचाएंगे। मतलब हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम व्यवसायी हैं तो हमारे व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री के किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात? ये केवल इसके लिए बस जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बस महत्वपूर्ण है चलो हमने अपने पैसे बचा लिए, नहीं, हम अपने पैसे तो बचा रहे हैं, हमारे लिए
पैसे बचा के और अपनी सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो हमारे सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? हमारी सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सरकार को कर दे रहे हैं, अपनी आय में हम सरकार को कहीं ना कहीं कर दे रहे हैं, तो हमारी सरकार के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आज उसी इंपॉर्टेंस में हमको इस पॉइंट्स पे बात करनी है, तो हम एक एक करके इन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले करदाता के लिए, फॉर एससी, करदाता के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, हमने इसके पहले आपको बताया। करदाता का मतलब ये समझिए, करदाता में केवल वो व्यक्ति नहीं आता जो कर देता है, ठीक, करदाता वो व्यक्ति नहीं आएगा जो केवल पैसे कमाता है, इसमें वो व्यक्ति भी आते हैं जो करदाता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, करदाता से जुड़े हुए होने का मतलब क्या है कि जिन ऐसे लोग जो पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, ठीक है, जो पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड लोग, जैसे किसी अवयस्क की आय शामिल कर दी जाए किसी व्यक्ति की आय में, उसके माता या पिता की आय में। अब माता पिता तो पैसे नहीं कमा रहे, वो अवयस्क कमा रहा है, वो अवयस्क जो माता पिता करदाता होंगे, माता या पिता में कोई एक व्यक्ति करदाता होगा, तो ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो ये जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, करदाता के लिए भी महत्वपूर्ण है। करदाता के लिए महत्वपूर्ण होने का मतलब ये है कि करदाता टाइम से टैक्स पे कर देता है, ठीक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के वो टैक्स सरकार को पे करता है टाइम से। ठीक है, टाइम से सरकार को टैक्स पे करता है, तो उसकी जो एक इमेज है, उसकी जो गुडविल है, वो भी बेहतर बनी होती है। ठीक है, फिर देश के लिए फॉर नेशन हम टैक्स पे करते हैं, तो उससे हमारा देश, हमारे समाज का भला होता है। ठीक है, हमारे देश का भला होगा, हमारे समाज का भला होगा, और जो सरकार के पास पैसे आएंगे, जो सरकार पब्लिक वेलफेयर की बात करेगी, सरकार सोसाइटी के वेलफेयर की बात करेगी, मतलब दे कैन डू गुड, दे कैन डू गुड फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन। ठीक, तो ये जो देश के लिए है, फिर समाज के लिए क्या होता है, समाज में रहने, अब देखिए जैसे हमने कर की चोरी कर ली, अब कर की चोरी कर ली, हमने कर नहीं दिया, तो हमारी जो इमेज होगी, हमारी जो इमेज होगी समाज में क्या होगी, गंदी होगी, समाज में गंदी होगी ना। इसके पहले के वीडियो में यूनिट 5 में हमने आपको बताया था कि जुर्म, हमने बताया था जुर्म, तो ये जो है ये किसकी श्रेणी में आता है, जुर्म की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, जो यदि हम टैक्स पे नहीं करते, हम टैक्स नहीं देंगे, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, जुर्म की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये माना जाएगा कि हमने जुर्म किया है, हमने समाज, तो हमारी जो समाज में इमेज होगी वो क्या होगी, बुरी होगी, गलत होगी। तो उस इमेज को भी हमको बेहतर करना है, उस इमेज को भी हमको बेहतर करना है, उस इमेज को बेहतर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, कर चुकाना पड़ेगा। फिर अगली बात आती है उद्योग के लिए, फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल क्या होता है कि कई बार वो कर चोरी में पकड़ी जाती है, अब उनकी भी मजबूरी, उनकी मजबूरी क्या है कि वो अपनी आय को बचाने के लिए, अपनी इनकम को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग अपनी आय कम दिखाते हैं, क्योंकि कम दिखाएंगे तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो जब अपनी आय वो कम दिखाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर रेड डालती है, छापा डालती है। जब छापा डालती है तो उससे क्या होता है, उनके फंसने के चांसेस होते हैं, उनके फंसने के चांसेस होते हैं और वो फंस जाते हैं। लेकिन यदि उन्होंने टैक्स प्लानिंग कर ली, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। ठीक, उनको कम टैक्स भी देंगे, कम आय पे टैक्स देंगे, तो उनकी आय भी बचेगी। ठीक है, तो ये इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर बिजनेस के लिए भी टैक्स प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम व्यवसायी हैं, हमने व्यवसाय किया, अब हमने व्यवसाय किया, सपोज जब हमको आय अपनी कम करनी है, आय अपनी कम दिखानी है, ठीक है, हम व्यवसाय कर रहे हैं, हमारी आय कम है, हमको बचना है अपनी आय से, हमको ये लगता है कि हम सरकार को कम टैक्स देंगे, ये सारी चीजें, ठीक है, हमारा व्यवसाय किसी तरीके से न प्रभावित हो, पता चले हम 2000 रुपए कमा रहे हैं, उस 2000 में 1000 टैक्स दे दें, 1000 रुपए बचेंगे, एक अनुमान बता रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए कमाया, 2 लाख में 1 लाख टैक्स दे देंगे हम, 1 लाख बचेगा, पता चला पूंजी बची आपके पास, आपके सारे पैसे टैक्स में चले गए, तो आपको इससे भी बचना है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस है टैक्स प्लानिंग के, ये हमने आपको आज की क्लास में बताया। ठीक,
आगे फिर से मैं आपको किसी रिवीजन क्लास में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जब तक आवश्यक ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक आप सभी लोग घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। धन्यवाद।